राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन की एक पहल स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत के वर्कफोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति छात्रों और संसद सदस्यों को एआई सर्टिफिकेट देंगी और स्किल द नेशन अभियान लॉन्च करेंगी। साथ ही एआई फॉर बिगनर्स का एक सेशन भी होगा, जिसमें गूगल के सहयोग से एआई स्किलिंग पर चर्चा होगी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच भी भारतीय सेना का जोश हाई नजर आ रहा है। आज इंडियन आर्मी के बैंड और जवानों की कदमताल ने ठंड को मात देते हुए गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड की। इस मौके पर दिल्ली का कर्तव्य पथ जवानों की कदमताल से गूंज उठा। 77वें गणतंत्र दिवस पर सैन्य शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स अत्याधुनिक युद्ध प्रणालियों का भी प्रदर्शन करेंगे। इस बार सेना की परेड में कुछ प्रशिक्षित जानवरों को भी शामिल किया गया है। 2 बैक्ट्रेन ऊंट, 4 जानकर पोनी, 4 शिकारी पक्षी और 10 भारतीय नस्ल की सेना के वफादार श्वान भी परेड में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सेना ने बुधवार को ड्रग तस्करी से जुड़ी 3 नौकाओं पर हमले किए। इन नौकाओं पर किए गए हमलों में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यूएस सदर्न कमांड ने इसकी जानकारी दी। कमांड ने कहा कि मंगलवार को 3 नार्को ट्रैफिकिंग नौकाओं को निशाना बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक काफिले के रूप में चल रही थी। पहली मुठभेड़ में नाव पर सवार 3 नार्को टेररिस्ट मारे गए। इसके बाद बाकी नार्को टेररिस्ट ने दूसरी 2 नौकाएं छोड़ दी, समुद्र में कूद गए। बाद में दोनों नौकाओं को डुबो दिया गया। हमलों का सटीक स्थान साफ नहीं किया गया। इससे पहले भी ऐसे हमले कैरेबियन सागर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में किए गए थे। राजस्थान के टोंक जिले में डीएसटी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बूंदी से एक गाड़ी विस्फोटक लेकर आ रही है, जिसके बाद बरौनी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी में यूरिया के कट्टों में छुपाया गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेटोनेटर और 1100 मीटर फ्यूज वायर मिला। पुलिस ने मौके से बूंदी जिले के रहने वाले 2 आरोपियों सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि यह विस्फोटक कहां से लाया गया और इसका इस्तेमाल किस अवैध गतिविधि या साजिश के लिए होना था। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही कि कहीं इसका संबंध किसी बड़े गिरोह या खनन माफिया से तो नहीं है। नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाने का रास्ता साफ होगा। यह कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उपधाराएं 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे। लागू किए जा रहे ये प्रावधान राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित है। इनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ शामिल हैं।